बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। आ, कराची में फ्री हैंड कैसे मिला, इस सवाल के बारे में मैंने आपको बार बार बताया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खुद भी कुछ लोग हैरान थे। इस सवाल का जवाब मिल गया है। एक शादी में इसकी इब्तिदा हुई और सब कुछ वहाँ तय पाने का सिलसिला शुरू हुआ और फिर तय पाता चला गया। CBMs, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, इनके हवाले से जो मैं आपसे बार बार बात कर रहा हूँ, उनके सिलसिले में भी कुछ चीज़ें तय पाई। इन तमाम चीज़ों के हवाले से मैं मालूमात आपके सामने रखूँगा। लेकिन उससे पहले मुस्लिम लीग नून, जो बाकायदा तौर पर इस सिस्टम की बेनिफिशरी है और जिसकी सियासी हैसियत काफ लीग से बदतर बल्कि बदतरीन होती चली जा रही है, वो मुस्लिम लीग नून इस वक्त क्या कर रही है, एक बार फिर हमारे सामने आ गया। एक बार फिर इगवा, बाकायदा तौर पर इगवा, उम्मीदवार को उठा लेना और उसके बाद अपनी कामयाबी का ऐलान करना, ये मुस्लिम लीग नून की जानिब से किया गया। छोटी सियासी तौर पर छोटी हरकत मरियम नवाज शरीफ की हुकूमत की जानिब से, नवाज शरीफ की बेटी की जानिब से की गई। देखें, PP 167 लाहौर, यहाँ अगले महीने जो इलेक्शन था उसके सिलसिले में कागजात नामजदगी जमा कराने का मामला, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसकी बॉयकॉट करके बैठी है। जमात इस्लामी के रहनुमा को कागजात जमा करवाने से कबल वकील के हमराह अगवा कर लिया गया और फिर वकील साहब ने पूरी दास्तान सुनाई कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है। ये पूरी दास्तान जो है वो मैं आपके सामने अभी रख देता हूं। आप खुद वकील साहब की ज़बानी सुन लीजिए कि क्या हुआ। मैं इजाज़त से गौरी एडवोकेट आज PP 167 के कागजात जो है चौधरी अब्दुल कयूम मुंजर साहब के नुमाइंदा होने के नाते मैं कागज़ जमा करवाने गया, तो वहाँ पे मुझे कागज़ जमा करवाने नहीं दिए गए और रिटर्निंग ऑफिस के गेट से ही मुझे जो है वो वहाँ से अगवा किया गया और कागज़ जो है मुझे छीन लिया उन्होंने और मुझे जो है वो कपड़ा डाल के मुँह के ऊपर मुख्तलिफ थानों में अगवा करके ले गए और वहाँ पर रखते रहे और जब तक टाइम ख़त्म नहीं हुआ उस वक्त तक मुझे वहाँ छोड़ा नहीं गया। ये उठा लिया बंदा, उम्मीदवार का वकील, और उसके बाद थाना घुमाते रहे। वक्त खत्म हुआ तो जाओ। और फिर उसके बाद अब हुआ क्या है हमारे सामने, वहां कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है कि अब आप कामयाब ठहरे। जमात इस्लामी के इस चौधरी अब्दुल कयूम नुमाइंदे के उठाए जाने के बाद, और जमात इस्लामी इस पर भी कुछ नहीं करेगी। ये सिस्टम जिस तरह से चलाया जा रहा है ना, मलिक मोहम्मद शफी साहब, उनको अब अनअपोज्ड बिला मुकाबला कामयाब करार दे दिया गया है। एड्रेस खोखर पैलेस, अयूब चौक, जौहर टाउन, लाहौर। ये पूरी कहानी है और मुस्लिम लीग नून की मकबूलियत आपके सामने टाइम फिश खत्म। और फिर भी ये लगे हुए कि हम सियासी तौर पर पंजाब के वारिस, पंजाब चलाने वाले हमने बदल दिया। ये बदला है, बदला नहीं है। तो अब जो कराची में हुआ उसकी असल कहानी, सीनियर सहाफ़ी रिफत सईद साहब बैनुल अक़वामी इदारों के साथ काम करते हैं, हमारे बड़े हैं और कराची में एक चैनल के ब्यूरो चीफ रिफत सईद साहब ने एक शादी में क्या हुआ इस सिलसिले में पूरी कहानी लिखी है, मैं आपके सामने रख देता हूं। वो कहते हैं, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की सिंध के दौरे पर आमद, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से खुश आमदीद कहना, फिर सीनियर वजीर सईद गनी का वज़ीर आला KP का इस्तकबाल और जलसे की ज़बानी इजाज़त ने एक नए सियासी कल्चर को मुतारिफ करवाया है। क्या ये सब इतनी आसानी से मुमकिन हो सका या इसके पीछे PTI को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने की कोशिश की गई है? मैंने आपसे कहा CBMs और आगे जाकर बात बढ़ने की कोशिश। रिफत सईद साहब कहते हैं, ज़राए बताते हैं कि पंजाब के दौरे को मद्देनजर रखकर यह हिकमत अमली बनाई गई कि इस मरतबा सिंध के वज़ीर आला मुराद अली शाह को बगैर इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत के KPK से डील करने दिया जाए। हमारे एक देरीना दोस्त मजहर अब्बास साहब की साहबजादी की शादी की तकरीब में, सीनियर तज्जियाकार हैं मजहर अब्बास साहब, आप मुख्तलिफ चैनल्स पर देखते हैं उनको, उनकी बेटी की शादी की तकरीब में PTI से बातचीत का आगाज हो गया था। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने तकरीब में शरीक PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा से
सेनेटर परवेज रशीद की मौजूदगी में कहा था कि KPK के वजीर आला सुहेल आफरीदी जब सिंध आएंगे तो उन्हें मुकम्मल प्रोटोकॉल और एहतराम दिया जाएगा। मुकम्मल प्रोटोकॉल और एहतराम दिया जाएगा। चीफ मिनिस्टर सिंध ने सलमान अकरम राजा से यह भी कहा कि मैं वजीर आला KP सुहेल आफरीदी को फोन भी करूंगा, मेरी ख्वाहिश है वो मेरे साथ लंच या डिनर करें। जिस पर सलमान अकरम राजा ने वजीर आला सिंध का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि वो मुस्बत रवैया अपनाने पर हुकूमत सिंध के शुक्रगुजार हैं। जराये के मुताबिक वजीर आला सिंध ने अपनी क़यादत और इस्टेब्लिशमेंट को एतमाद में लेकर PTI के सलमान अकरम राजा को ही सामने रखा। हलीम आदिल शेख को इस सारे मामले में पीछे रखा। सलमान अकरम राजा साहब आगे, हलीम आदिल शेख साहब पीछे रखे गए और सलमान अकरम राजा को यह बता दिया गया था कि वजीर आला सुहेल आफरीदी फौज और इदारों को हदफ बनाने से गुरेज करेंगे। फौज और इदारों को हदफ बनाने से गुरेज करेंगे। इमरान खान की रिहाई का मुतालबा करते हुए इश्तियाल अंगेज गुफ्तगू से भी इज्तिनाब करें तो आने वाले दिनों में उनकी इमरान खान से मुलाकात भी करवाई जा सकती है। ये दौरा टेस्ट केस होगा, पहले ये बात की गई और फिर उसके बाद ये तमाम चीजें जो अब तक हुई हैं वो हमारे सामने हैं। फिर रिफत सईद साहब कहते हैं कराची प्रेस क्लब के मीट द प्रेस प्रोग्राम में शिरकत के मौके पर एक बदली हुई PTI महसूस हुई। PTI भी जरा चेंज्ड नजर आई। वजीर आला KP सुहेल आफरीदी जो अपनी जारहाना रविश के लिए जारहाना रवैया इख्तियार करने वाले रहनुमा कहलाते थे, उन्होंने बहुत तहम्मुल से सुलझे हुए अंदाज में सख्त सवालों के जवाबात इंतहाई बालिग नजरी से दिए, जिसमें इश्क इमरान की झलक तो इस जुमले से वाज़े हो गई जब मैंने उनसे पूछा कि कराची में आपका इस्तकबाल देखकर लग रहा है कि इमरान खान आ गए, आप तो बहुत मकबूल हैं। जिस पर सुहेल आफरीदी ने कहा मेरी कोई हैसियत नहीं, लीडर सिर्फ इमरान है। उन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को खिराज अक़ीदत पेश किया मगर सदर जरदारी को हदफ बनाने से नहीं चूके। वो शायद भूल गए कि सदर जरदारी एस्टैब्लिशमेंट की इजाज़त के बगैर PTI के लिए ये सब रियायतें मुमकिन ना होती। मुराद अली शाह साहब ने कोशिश की है। पीपल्स पार्टी ने ऐलान किया है कि इसके पीछे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की कोशिशें मौजूद हैं। रिफत सईद साहब कहते हैं कि जरदारी साहब का भी इसमें किरदार है। फिर वो कहते हैं इसके बरअक्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब में कदम कदम पर रुकावटों, पाबंदियों और गिरफ्तारियों का सामना करती रही है। जो पंजाब के दौरे में हुआ, मरियम नवाज शरीफ ने जो किया वो हमारे सामने है। फिर आगे वो इसके बाद रिफत सईद साहब कहते हैं दो सूबों के रवैये में तजाद महज इंतजामी फैसला नहीं हो सकता बल्कि एक पोशीदा सियासी हिकमत अमली का हिस्सा मालूम होती है। सिंध हुकूमत का दोस्ताना रवैया बज़ाहिर जमहूरी बर्दाश्त की अक्कासी करता है मगर सियासत में बाज़ औक़ात नरमी एक मौसर हथियार साबित होती है। पीपल्स पार्टी इस बात को अच्छी तरह जानती है कि ताकत के जरिए सियासत को ना दबाया जा सकता है ना खत्म किया जा सकता है। 2022 के बाद जलसों पर पाबंदियां, क़यादत की गिरफ्तारियां और सियासी दबाव, इन तमाम इक़दामात ने तहरीक इंसाफ को कमज़ोर करने की बजाय मज़ीद मकबूल किया। यही वो नुक्ता है जहां इस्टेब्लिशमेंट ने शायद मुख्तलिफ रास्ता इख्तियार किया है। बहुत बड़ी बात है। हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने, रिफत सईद साहब कहते हैं, रियलाइज किया कि जितना PTI को मारा गया, जितना PTI को दबाया गया, जितनी पाबंदियां लगाई गई, उतनी PTI मकबूल होती चली गई है। ये बाकायदा तौर पर लोगों में तासुर गया, सिंपैथी गई कि एक जमात के पीछे सारी जमातें, सब हुकूमत में आ गए, ताकतवर हल्के उस जमात के खिलाफ सबने मिलकर एक जमात को दीवार से लगा के चुन दिया, तुन दिया, दे धनाधन। तो इसलिए लोगों की तमाम तर हमदर्दियां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं। रिफत साहब ये बात लिखते हैं। अब अगर आप इस तमाम तर सूरत हाल को देखें जो हमें यहाँ कराची के दौरे में नजर आ रही है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रवैया, उनकी लीडरशिप और सलमान अकरम राजा के दरमियान जो तय हुआ उसमें आपको नजर आता है। फिर सलमान अकरम राजा ने उससे नीचे अपनी पार्टी में जो ट्रांसफर किया और खुद मौजूद रहे एक बड़े की तरह मुसलसल सामने, तो उसका इंपैक्ट गया। जो सुहेल आफरीदी की गुफ्तगू है, उनकी लीडरशिप की गुफ्तगू है, उसमें वो सब कुछ झलक रहा था। और जाहिर है आप सामने वाले के लिए बदतमीजी करते हुए उसको गालियों से नवाजेंगे आने से पहले, और फिर उसके बाद आप ये चाहेंगे कि वो आए तो वो आपके खिलाफ, आपकी वज़ीर आला के खिलाफ बात ना करे,
आप उन पर सहाफियों की जगह यूट्यूबर और टिकटॉकर छोड़ दें और फिर भी वो कुछ ना करे। अगर आप ये तवक्को करेंगे तो हिमाकत है, आप अहमक हैं। यहां इन्होंने अपने सीनियर वजीर को भेजा, सीनियर रहनुमा को भेजा, उसने गले लगाया, वेलकम किया और फिर उसके बाद शहर में इमरान खान की तस्वीर मौजूद थी। शहर खैर मकदमी बैनर से, नारों से भरा हुआ था और वो पुलिस जो यहां से पकड़ती है, चंबे मारती है, वो गिरफ्तार करके ले जाती है, गाड़ियों में डालती है, जेब खाली कर देती है और सिर्फ जेब खाली नहीं करती, फिर उसके बाद मजीद बुलाया जाता है, बुला के मजीद खातिर तवाज़ो करवाई जाती है उस पुलिस की जानिब से। वो पुलिस अपनी बुनियादी वाहिद जिम्मेदारी मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम करना उस पर मामूर नजर आई। तो ये सब कुछ पहले से हो जाने वाली चीज़ों के नतीजे में हुआ और दो लोगों के दरमियान जो चीज़ें हुई ये उन चीज़ों का नतीजा था और फिर इसे वहाँ बड़े घर में पहुँचाया गया और वहाँ से भी CBNs, मैं बार बार बात करूँ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स की, वो शो हुए। देखिए, हम में से बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं, लड़ाई मुजाहिमत आगे बढ़ना ठीक है। मुजाहिमत का मतलब क्या है कि अब आप पॉलिटिकल बैटल में अपने इंतहाई हथियार पर पहुंच जाए, या सामने से अगर आपका रास्ता रोका जा रहा है और उसमें जो किया गया है वही सिलसिला मार कुटाई का जारी रखा जाए। तो इससे अगर 2 कदम पीछे हटे हैं और कुछ मामलात में 1 से 2 कदम आगे बढ़े हैं तो ये वो चीज़ें हैं जो हालात को ठीक करने की वजह बन सकती हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस चीज़ को रियलाइज़ करते हुए ये शो किया। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी वो रवैया मिला जिसकी वो तवक्को कर रहे थे कि यही हालात को बदलने की वजह बनेगा। कल का जलसा होगा, जलसे की तकारीर होंगी और उन तकारीर का पैगाम होगा और ये तमाम चीज़ें मिलकर कराची में खैबर पख्तूनख्वा से मुख्तलिफ तकारीर और गुज़श्ता कुछ अरसे की तकारीर से मुख्तलिफ तकारीर अगर आपके सामने आएंगी तो इसका मतलब है बात चल निकली है। अब देखें कहाँ तक पहुँचे, हमें उसका इंतज़ार करना पड़ेगा। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।